बहुत से ऐसे पौधे जिनको कि हम पौधे से पौधा तैयार कर सकते हैं, कैसे उसको कटाई करके अलग करें, कैसे उसको गमले में लगाएं, पॉलीथीन शीट में लगाएं और कैसे कटिंग्स को तैयार करें, इन सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। और बने रहिए मेरे साथ ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो इस कड़ी में आपको आज बताने जा रहे हैं बहुत सारे पौधों की कटिंग जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले इसमें एलोवेरा के विषय में आप सब जानते भी हैं। इसका जूस, इसको बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पौधे से पौधा कैसे तैयार होता है, देखिए ये जो गमला आपको दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारा एलोवेरा तैयार हो गया है। कुछ पौधे तो काफ़ी बढ़ गए हैं और ओवर क्राउडेड हो गया है। तो कैसे हम इस पौधे को सही करेंगे, इस गमले को ठीक करेंगे, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। देखिए यहाँ पर इन पौधे जो लगे हुए हैं, सबसे पहले जो पौधा बड़ा है इसको सिलेक्ट करेंगे और सिकेटियर के माध्यम से या कैंची के माध्यम से इसको अच्छी तरीके से इसमें कट कर देंगे। देखिए पूरी तरीके से हमने इसको तने को कट कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आपको पौधे को हटा देना है। और देखिए जहाँ से हमने इसकी कटिंग की है उसके नीचे से कुछ पत्तियों को भी हटा देना, क्योंकि नीचे पौधे को लगाने में कुछ ज़मीन की आवश्यकता होगी। टहनी को नीचे तक मिट्टी में जाएगा तो इसमें जड़ें जो हैं वो जल्दी आ जाएंगी। तो नीचे की पत्तियों को इस तरीके से, चाहे सिकेटियर हो चाहे कैंची हो, जिससे भी अच्छे से कट जाए उस माध्यम से आप इसको काट कर हटा दीजिए। तो देखिए कटा हुआ भाग हमारे पास अब रेडी हो गया है, लगाने के लिए तैयार है। तो यही तरीका है इसको बेस्ट, जो जिसमें पौधे में जड़ें नहीं हो उसको भी हम प्लांट कर सकते हैं। देखिए अच्छी तरीके से भुरभुरी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी हम गमले में भर देंगे, उसके बाद हम इसको लगा देंगे। और जो भी मिट्टी पौधे के बीचों बीच में फंस गई है उसको ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर मिट्टी बीच में पड़ी रहेगी तो यहाँ से कभी कभी पौधे में सड़न और गलन शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी रुक जाएगा। तो पानी के टच में आते ही ये जो पौधा है पत्तियाँ सड़ने लगती हैं। अब देखिए जो हमने गमले में से पौधा निकाला है, पूरा जो पौधा है उसको गमले में से निकाल कर बाहर रख दिया है। और इसमें बहुत सारे पौधे हमारे नए तैयार हो गए। पहले तो हमने एक ही पौधा लगाया था, लेकिन धीरे धीरे उसमें से नए पौधे बन गए हैं। तो एक एक करके हम इसको मिट्टी को हटा के और पौधों को सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पौधों को सेपरेट करते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक पौधा जो मैंने 3 साल पहले लगाया था उससे आज कई सारे पौधे तैयार हो चुके हैं। ये पौधा जो है थोड़ा बड़ा है और इसमें जड़ें भी हैं, तो इसके लिए हम गमला ले लेंगे, गमले में कंकड़ डाल देंगे, मिट्टी भर देंगे, उसके बाद पौधे को लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें ऑलरेडी पहले से जड़ें हैं, तो ये पौधा आसानी से लग जाएगा और बहुत जल्दी ग्रो भी करने लगेगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने कटा हुआ भाग दिखाया था उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके साथ जो छोटे छोटे पौधे थे उनको हम पॉली बैग में लगा देंगे। तो पॉली बैग में लगाने का मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यदि आपको सेल करना है, यानी आप बेचना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट में देना चाहते हैं, तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉली बैग में इन पौधों को लगाकर आप रख लीजिए। और कोई भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं उनको आप अगर इस पौधे को देंगे तो वो खुश भी हो जाएंगे और उनको भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ उनको अच्छा गिफ्ट दिया है। आजकल पौधों को देने का गिफ्ट भी देने के रूप में काफ़ी प्रचलित भी हो रहा है। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे गमले में इसको लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नागदौन। ये पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर प्यूरीफायर प्लांट है, यानी कि इंडोर और आउटडोर दोनों में यूज होता है। बाहर रखने पर अभी सर्दियाँ पड़ रही तो सर्दियों में इसकी पत्तियाँ जो होती हैं गुलाबी कलर की हो जाती हैं। इंडोर रखने पर इसकी पत्तियां जो हरी और सफ़ेद रहती हैं। तो देखिए ये जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, जिनमें जो टहनी जैसे पत्तियां लगी, इसी में हम कटाई शुरू करेंगे। ऊपर से सारी टहनियों को काट देंगे, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो इसकी ग्रोथ वैसे भी रुकी हुई है। तो सर्दियों में इसकी कटाई करके आप पॉली बैग में इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे से इसमें नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर से हम इसको अच्छी तरीके से कट कर रहे हैं और इसमें से नया पौधा लगाने के लिए टहनियाँ तैयार कर रहे हैं। नागदौन का पौधा कटिंग से ही लग जाता है।
बड़ा आसानी से लग जाता है और इसके बहुत सारे गुण होने के कारण इसको घर में रखना बहुत ज़रूरी है। इसका औषधीय महत्व भी होता है। इसका जो सफ़ेद रंग का जो इसका लेटेक्स निकलता है वो बहुत सारे घाव में भरने के काम में आता है। इसके साथ ही क्योंकि ये पौधे जो हैं हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, एयर को, पॉल्यूटेड एयर को शुद्ध करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में। अपने घर में अगर इसके गमले रखेंगे तो हमारा अंदर का वातावरण है वो काफ़ी शुद्ध हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। इसकी एक अन्य वैरायटी भी है जो काले कलर की होती है। इसकी भी कटिंग जो है तैयार करके आप नए नए पौधे बना सकते हैं और वैसे भी कटाई छटाई कर देने से पौधा आप अपनी शेप में बनाकर अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने नागदौन की कटिंग को तैयार कर लिया है और पहले से ही मेरे पास जो भरे हुए पॉली बैग है उसमें इसकी टहनी को हम इस तरीके से नीचे गड़ाते चले जाएंगे। मिट्टी हल्की है तो आराम से ये टहनी आप धीरे धीरे करके गड़ा सकते हैं और अगर थोड़ी सी कड़ी है मिट्टी तो आप उंगली के माध्यम से पहले एक छेद बना सकते हैं, उसमें इस टहनी को रोपाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो लगाने का आप किसी भी महीने में इसको तैयार कर सकते हैं। खासकर गर्मियों में काफ़ी अच्छा समय होता है। अगर आप इसको फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इसको लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाता है। लेकिन अभी के समय में भी आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि सर्दी के मौसम में भी ये आराम से रोपाई की जा सकती है। बहुत ही ईजी टू ग्रो है ये प्लांट और गुणों से भरपूर। तो ये पौधा कम मेंटेनेंस में आपके घर में रह सकता है। पानी कम देना है, बहुत कम पानी देना है। पानी ज़्यादा देने से पौधे जो है सड़ सकता है, क्योंकि एक तरीके से कैक्टस जैसे होता है ना, कम पानी चाहिए, उसी तरीके से पौधे को भी कम पानी चाहिए होता है। तो इसलिए जब भी पौधा आपके घर में भी लगा हो तो आप कम से कम सप्ताह में बस एक बार इसमें पानी दें। ज़्यादा पानी देने से पौधा खराब होता है और इसको इंडोर आउटडोर दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सीडलिंग्स यानी कि नए नए कटिंग के द्वारा पौधे तैयार कर लिए और जो भी आपके घर में गेस्ट आते हैं उनको ये पौधे देने के लिए रेडी हैं। तो ये बहुत इजी टू ग्रो होता है। आप नागदौन के पौधे का एक बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। तीसरे नंबर पर है ड्रैगन फ्रूट। ये प्लांट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के समय में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये छत पर लगा हुआ है, यानी छत पर एक बांस के स्ट्रक्चर पर आप इसको ग्रो कर सकते हैं और यहाँ पर 4 टब में जो ये लगा हुआ है इससे कम से कम एक सीजन में लगभग 250 तक फल हम तोड़ाई करते हैं, यानी कि इतने फल आपको मिल सकते हैं, यानी कि कम से कम 4 महीने लगातार हर दिन आप फ्रूट्स खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी फ्रूटिंग भी हो रखी है, काफ़ी स्वस्थ और हेल्दी फल हैं। इसके जो फ्रूट्स होते हैं खासकर शुगर पेशेंट या फिर जो बीपी का प्रॉब्लम होता है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। डॉक्टर्स इसको एडवाइज भी करते हैं खाने के लिए, क्योंकि इसमें सीड्स होते हैं, काफ़ी जूसी होते हैं, तो ये काफ़ी हमारे इंटेस्टाइन के लिए भी अच्छे होते हैं। इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है और कटिंग करके पौधा तैयार किया जाता है। देखिए जहाँ से इसका जॉइंट हो वहाँ से एक काट इसको हम कटाई करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स बस इस बात का ध्यान रखिए, इसमें कांटे होते हैं, तो जब भी इसकी कटाई करें तो अपना बहुत ही ध्यान से करना चाहिए ताकि कांटे जो है आपके हाथ में चुभे नहीं। कुछ स्टेम्स में जड़ें भी आ जाती हैं, देखिए इसमें जड़ें आई हुई हैं, तो इसके हम 2-3 भाग कर लेंगे और लगभग 10 से 12 इंच लंबाई तक का हमको कटिंग बना लेना है इसका। और इस तरीके से हमने कटाई करके रखा हुआ है और इस पॉलीथीन में इसकी रोपाई कर देनी है और मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, कम पानी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से इस तरीके से पौधे तैयार करें। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। धन्यवाद।